नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शंकर क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए मैं नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों शेषफल प्रमेय, मतलब रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका पुलिस हो, या फिर किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपका कंपटीशन का, तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को आपको चुटकियों में सॉल्व करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले तो हम समझ लेते हैं कि शेषफल होता क्या, मतलब रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक दोस्तों नंबर यहाँ पे लिखा 35 और मैंने कहा कि इसको 9 से डिवाइड दीजिए, 9 से डिवाइड दीजिए और रिमाइंडर बताइए। अब आपको 9 का टेबल याद है, आप आसानी इसको निकाल सकते हो और बहुत ही जल्दी बता भी पाओगे। किस तरीके से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आपको पता है कि हमको 35 में डिवाइड देना है 9 का। ठीक है, मतलब 35 में 9 का देना है भाग। तो आपको पता है जब हम डिवाइड देते तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 9 का टेबल हम इतने बार लेंगे, अगर हिंदी में बात करूँ 9 का पहाड़ा हम इतनी बार लेंगे कि 9 तिया 27 और 9 चौका 36। 36 तो हम नहीं ले लेंगे, हम लेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि भैया 35 में से 27 गया तो 8 बचा। ठीक है, शेष रह गया। अब ये होता है दोस्तों आपका शेषफल, जो शेष रह जाता है ये होता है शेषफल। केवल आपको यही दोस्तों निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूं कि हम किसी नंबर के एक से अधिक रिमाइंडर निकाल सकते हैं, मतलब 2 रिमाइंडर किसी नंबर के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, जिस नंबर, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं तो उतना कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, उससे एक कम रिमाइंडर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी संख्या में 9 से भाग दे रहे हैं तो आपके जो शेषफल होंगे वो आपके 0 हो सकता है, आपका शेषफल 1 हो सकता है, आपका शेषफल 2 हो सकता है, आपका शेषफल 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि आप अगर किसी नंबर में डिवाइड दे रहे हैं अदर किसी नंबर का, तो जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे हैं उससे एक कम आपके रिमाइंडर होते हैं हमेशा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 0 आ सकता है, अगर यहाँ पे 36 होता तो 9 का टेबल 36 में पूरा चला जाता तो रिमाइंडर 0 आता। 37 होता तो 2 आता, 38 होता, सॉरी 37 होता 1 आता, 38 होता 2 आता, 39 होता 3 आता। इस तरीके से आपके ये रिमाइंडर यहाँ पे आते। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसका मतलब जितने से हम डिवाइड देते हैं उसके रिमाइंडर उतने ही होते हैं। ध्यान सुनना, 9 से हमने डिवाइड किया तो 9 ही रिमाइंडर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 को मिला के 9 हो जाते हैं, लेकिन एक कम उससे रिमाइंडर होता है। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया था कि किसी नंबर के हम 2 रिमाइंडर ले सकते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ध्यान से देखना, मैंने इसमें डिवाइड दिया 9 तिया 27, तो कितना बचा, हमको पता चल गया कि 9 तिया 27 भाग दिया तो बचा कितना, 8। ठीक है, लेकिन अगर हम 9 चौका 36 करते तो एक ज़्यादा हो जाता, मतलब 35 कितना कम है 36 से, एक कम है, माइनस का 1 कम है। ठीक है, तो हम किसी नंबर के 2 रिमाइंडर यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्रायिकता दी जाएगी, जो प्रॉपर तरीके से आंसर होगा वो आपका प्लस वाला होगा। ध्यान से समझना, मैं आपको और नंबर यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा 28 और मैंने कहा 10। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को कि 28 में मुझे 10 का डिवाइड देना है। मैंने डिवाइड देना स्टार्ट किया, मैंने डिवाइड दिया तो 10 दूना 20 हो गया, बचा कितना आपका 8। ठीक है, और 10 तिया 30 हो गया, क्योंकि 10 के टेबल 20 आएगा फिर 30 आएगा, लेकिन यहाँ तो 30 नहीं है, लेकिन हम माइनस का रिमाइंडर लाने के लिए एक टेबल आगे लेते हैं। ध्यान सुनना, एक टेबल आगे लेते हैं तो 10 तिया 30, तो ये 30 से कितना कम है, माइनस का 2। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं और सभी को एक साथ चेक भी करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि आपने 45 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और मैंने कहा कि 6 से भाग दीजिए मेरे भैया,
तो 6 सत्ता 42, बचा कितना प्लस का 3, ठीक है। और 6 अट्ठा 42 तो कितना, सॉरी 6 अट्ठा 48 होता है, ठीक है। 6 सत्ता 42 और 6 अट्ठा 48 होता है। 48 से कितना कम है, माइनस का 3, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिमाइंडर क्यों ले रहे हैं कि अगर ज़्यादा लार्ज नंबर आ जाता है तो वहाँ हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है इस माइनस से। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो केवल प्लस वाला ही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझना। देखिए मैंने कहा कि शेषफल आपका कितना आ रहा है, 8 आया। आप आंसर बता देते प्लस का 8 था, लेकिन दोस्तों मैं कहूँ कि आप इस शेषफल को ना लेके इससे रिमाइंडर निकालिए। तब आपको क्या करना, अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो ध्यान से सुन लेना, रिमाइंडर माइनस में आएगा तो आपको क्या करना है, जितना रिमाइंडर है माइनस का, जिस नंबर से डिवाइड दिया उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा। और दूसरी बात, और यहाँ से 8 और 1 कितने हो रहे होंगे, 9, 3 और 3 6 हो रहे होंगे, 8 और 2 10 हो रहे होंगे, ये भी बात क्लियर हो जाती है। अब मैंने कहा कि मैं प्लस वाला रिमाइंडर नहीं ले रहा हूँ, मुझे माइनस से सॉल्व करना है। अगर प्लस वाला रिमाइंडर लेता तो ये आंसर तो प्रॉपर तरीके से आ ही जाता, लेकिन माइनस वाला रिमाइंडर लेना हो तो आपको क्या करना है कि जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया है और माइनस में अगर रिमाइंडर आता है तो उस माइनस वाले नंबर को आपको माइनस कर देना है, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 3, ठीक है। अगर मैं माइनस वाला रिमाइंडर नहीं लेता, प्लस वाला लेता, तो आपका आंसर यहीं आ जाता, लेकिन मैंने माइनस वाला लिया। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से अगर मैं माइनस वाला लेता तो मैं क्या करता कि 10 में से इस माइनस वाले को माइनस कर देता तो आपका 8 बचता, जो कि आपका प्रॉपर तरीके से शेषफल था, रिमाइंडर आपका जो था। ये बात आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गई हो। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के पास और आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों ध्यान से क्वेश्चंस मैंने लिखा 3 2 5 प्लस 2 6 0 डिवाइड बाई 10, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मुझे 10 से इसमें डिवाइड देना है और आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से सुनना, मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर तरीके से, पहले 2 ही आपको समझाऊंगा, पहले 2 करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। 7 4 4 प्लस 8 2 1 प्लस 2 1 8 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो पैटर्न ये हो जाता है कि आप सबको ऐड कीजिए और फिर 5 का डिवाइड दीजिए, और 5 का डिवाइड दें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। ध्यान से देखिए, आपको पता है 10 का जो भाग जाएगा वो किस किस में जा सकता है, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, तो रिमाइंडर 0 बचता। आपको क्या करना है, यहाँ से लास्ट का नंबर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 10 दूना 20, कितना रिमाइंडर बचा, प्लस का 5, और 10 या 30 लेते तो माइनस का 5, मतलब सेम बच रहा है तो आप प्लस का ले लीजिए, ठीक है। तो 10 दूना 20 प्लस का 5 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, ठीक है। यहाँ से इसमें दिया डिवाइड, 10 छंगा 60, पूरा चला गया, क्या बचा यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे 5 प्लस कितना 0, आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। ये आ गया रिमाइंडर, बात क्लियर हो जाती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको पता है कि 5 का डिवाइड जो जाता है या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अब देखना दोस्तों ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे 44 है, पर नोट तो 40 हो जाता, प्लस का 4 आप यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन अगर मैं प्लस के 4 की वजह अगर माइनस का 1 लूँ तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ये 5 के पास है ना, तो 5 से कितना कम है, 5 के टेबल में 5 के पास है, 5 से कितना कम है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 हम यहाँ पर रिमाइंडर ले सकते हैं, -1, मतलब छोटा रिमाइंडर आपको लेना है। क्यों लेना है, अगर यही नंबर आपके मल्टीप्लाई में आ जाते और बड़ा रिमाइंडर आता तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता, वही तो आपको बचाना है मुझे, देखिएगा ध्यान से। और 5 चौका 20 प्लस का 1 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, और 5 चौका 20 माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान से सुनना,
अगर 5 या 15 करता तो प्लस का 3 रिमाइंडर आता जो कि ज़्यादा हो जाता। ठीक, अब देखिएगा, अब इनको ऐड करना है तो -1 से माइनस प्लस का 1 क्रॉस हो जाएगा, -2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया रिमाइंडर -2। और मैंने कहा था माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, अगर माइनस में कोई रिमाइंडर आ रहा है तो उसको इस वाले नंबर में से माइनस कर देना जिससे हमने डिवाइड दिया है। तो 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों चाहे माइनस का रिमाइंडर लीजिए चाहे आप प्लस का रिमाइंडर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज और हम यहाँ पे समझते हैं इसी तरीके से, फिर आपको बताएंगे कि अगर मल्टीप्लाई में आता है, फैक्टोरियल में आता है तो आपको कैसे रिमाइंडर बताना है। और दूसरा दोस्तों, इस रिमाइंडर थ्योरम को मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। एक तो बताऊंगा कि जिसमें मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल, ऐड वाले या माइनस वाले आते हैं। एक मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर पावर्स में आ जाए तो किस तरीके से करना। तो पावर्स वाला वीडियो का जो पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 6 7 2 -6 3 8 5 प्लस 9 8 6 3 -1 1 5 8। ठीक है, और मैंने आपको दोस्तों बता दिया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर पूछा जाएगा, आपको ये नंबर लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि शेषफल बताइए। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में कई बार आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनना। लास्ट के 2 नंबर में आपका 4 का डिवाइड चला जाएगा तो सब में चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो हम देखिए, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये बता दूं कि अगर हम इसको इस तरीके से ना करते, बच्चों की तरह करते जैसे हम करते हैं, तो हम क्या करते, इसको प्लस का और इसको प्लस का जोड़ते, माइनस वाले को जोड़ते, फिर प्लस वाले में सब माइनस वाले को घटाते, और घटाने के बाद जो आंसर आता उसमें हम 4 का भाग देते और भाग देने के बाद आंसर निकालते कि भैया ये है इसका आंसर। तो कितना टाइम लगता, हमको वो टाइम बचाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से देंगे 4 का भाग 72 में चला जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, 0। ठीक है, 4 का भाग 85 में नहीं जाएगा तो 84 तक तो चला जाएगा, 84 तक तो चला जाएगा ना मेरे भाई। मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज मिक्स बोलता हूँ, ये मेरी हैबिट है। ठीक है, तो 84 तक जाएगा तो प्लस का 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और आपको पता है 63 में तो 4 का जाएगा ना, 64 में जाता ना, लास्ट का ही चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 में जाता तो ये 4 से कितना कम है, -1, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर हो जाता। ठीक है, और आपको पता है ये 58 है तो 68 में 4 का डिवाइड जाता, 60 में डिवाइड जाता, तो 60 से ये कितना कम है, कम है तो माइनस में लेना है, ज़्यादा है तो प्लस में लेना है। कितना कम है, -2। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका 0 तो आपको 0 लिखना है, यहाँ पे आपका माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ प्लस है, ध्यान से सुनना। और पहली चीज़, अगर माइनस और प्लस का ऊपर रिमाइंडर अगर आ रहा है तो आप वहीं से उसको क्रॉस कर दीजिएगा, लेकिन क्रॉस करने से पहले थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और उसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनना कि यहाँ पर कितना है, प्लस का, ये माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए -2 +2 माइनस का 2 -1 प्लस का 2 कितना बचा, 0। ये आ जाएगा दोस्तों आपका रिमाइंडर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ओनली सेकंड्स में दोस्तों रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर ये नंबर्स मल्टीप्लाई में आते तो ये माइनस जो रिमाइंडर मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस में रिमाइंडर लेना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ध्यान से देखिए, प्लस माइनस आप किसी हद तक बिना ट्रिक के भी करते तो कर पाते, लेकिन दोस्तों मल्टीप्लाई की आप बिना विदाउट ट्रिक नहीं कर पाओगे, विदाउट कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा 6 5 4 × 3 7 9 अपॉन 14। ठीक है, एक नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ 7 5 2
इंटू 880 इंटू 554 इंटू 773 अपॉन 25। ठीक है, एक नंबर और ले लेते, 3 नंबर के एक साथ करेंगे। ये है 9 9 9, ये 9 इंटू 1004 इंटू 7898 इंटू 2295 अपॉन 100 100। ध्यान से देखिए, और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, ओनली सेकंड्स में कैसे निकालना, ध्यान से देखिए। 14 चौका 56 होता है और 14 × 42 होता है। 42 तो बहुत ज़्यादा कम है, 54 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 14 चौका 56, अब 56 से ये कितना कम है, ज़्यादा होता तो प्लस कर लेते। 56 से 2 कम है, माइनस का 2 कम है। ठीक है, 14 × 5 70 और 14 × 6 84, 84 होता। 14 से 84 होता, तो ये कितना कम है, 84 से माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई में रह गया, -2 इंटू -5, ये हो जाएगा प्लस का 10। ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर। कितना जल्दी आ गया, माइनस वाले से प्लस वाले से आप निकालते तो कितना टाइम लगता है, वो भी समझ लीजिए, बहुत बच्चों को डाउट होता है। देखिए 14 × 42 कितना बचता है, यहाँ पे 12। ठीक है, 14 × 5 70 कितना बचता, 9। फिर 12 नंबर 108 करते, 108 में फिर दोबारा से आपको 14 का भाग देना पड़ता। ठीक है, 14 × 7 98, फिर 10 बचता आपका। फ़ायदा क्या था, इतना लेंथ करने से फ़ायदा क्या था, इस वजह से मैंने आपको रिमाइंडर माइनस वाला समझाया। ध्यान से देखिएगा, अब 25 का डिवाइड कब जा सकता है, 25 हो, 50 हो, 75 हो, 100 हो। यहाँ से देखिए 50, 25 दूना 50, कितना रिमाइंडर बचा, प्लस का 2। ठीक है, और 25 × 3 75, कितना बचा, प्लस का 5। और 25 दूना 50, प्लस का 4 बचा। ठीक है, और 25 × 3 75, माइनस का 2 बचा। ठीक है, अब देखिएगा मल्टीप्लाई करना है, सभी मल्टीप्लाई में, तो आपको क्या कर देना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 5 10 और 10 चौका 40 और 40 दूना हो गया 80। किसका हो गया, माइनस का 80 हो गया। ध्यान से समझना, माइनस का 80 हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा माइनस का 80 है, तो दोबारा से आपको 25 का यहाँ पे डिवाइड दे देना है। ठीक है, 25 का डिवाइड देंगे तो 25 × 3 75 होता है। कितना बचा आपका, माइनस का 5, क्योंकि आगे माइनस है। अगर मैं माइनस को यहाँ से छुपा लूँ तो क्या बचता है आपका 5, लेकिन हम माइनस है तो माइनस को दोबारा से लिख दिया। लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, इस 25 में से माइनस को 5 को माइनस कर देना, 20 आपका यहाँ का रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 100 का डिवाइड किस में जाएगा, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, 600। यहाँ से देखिए 99 है, कितना कम है 100 से, माइनस का 1। 104 है, यहाँ से 4 है ना, 100 से ज़्यादा 4 है, तो कितना ज़्यादा है 100 से, +4। ठीक है, यहाँ से देखिए 100 से कितना कम है, माइनस का 2। यहाँ से 100 से कितना कम है, माइनस का 5। कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस, सिंपल सी बात है। यहाँ से देखिए इन सभी का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से -1 का 4 में करेंगे -4, -4 का 2 में करेंगे प्लस का 8, प्लस के 8 का माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40, 8 × 5 = 40, माइनस का 40 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि भैया 40 माइनस का है तो आपको प्लस में आंसर बताना पड़ेगा। कैसे, जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया है, अगर रिमाइंडर माइनस का आ रहा है तो उस नंबर में से हमें वो रिमाइंडर माइनस कर देना है। आपका 60 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 बातें तो हमारे यहाँ से क्लियर हो जाती है कि अगर प्लस में रिमाइंडर पूछा जाता है, ऐड वाली सीरीज हो तो कैसे बताना है, मल्टीप्लिकेशन वाली हो तो कैसे बताना है। अब बात आती है दोस्तों, अगर फैक्टोरियल आ जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पहले थोड़ा सा फैक्टोरियल का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बात करें दोस्तों हम फैक्टोरियल की। ठीक है, किसकी बात करें, फैक्टोरियल की। अब देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल के 2 चिन्ह होते हैं, या तो किसी नंबर के आप ऐसे लगाइए आगे, या फिर बाद में इस तरीके से लगाइए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, सेम। यहाँ से देखिए मैंने कहा फैक्टोरियल 1
मैंने कहा फैक्टोरियल 2, मैंने कहा फैक्टोरियल 3, मैंने कहा फैक्टोरियल 4, मैंने कहा फैक्टोरियल 5, मैंने कहा फैक्टोरियल 6 और मैंने कहा फैक्टोरियल 7। यहाँ पे अगर हम देखें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट होगा इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा, इससे कम वाले नंबर लेते थे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 कितना आ जाएगा 6, 4 से स्टार्ट होगा तो 4, 3, 2, 1 कितना आ गया आपका 24। ठीक है, यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे 5, 4, 3, जिससे यहाँ पे फैक्टोरियल वहीं से कम सीरीज चालू कर देते हैं। 5 से स्टार्ट, 5 फैक्टोरियल तो 5, 4, 3, 2, 1, 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1, 720 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 से करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5040। ठीक है, ये होती है फैक्टोरियल की वैल्यू, किस तरीके से दिया जाए, जितना ही फैक्टोरियल है उससे कम सीरीज में आप मल्टीप्लाई करते जाएं। अब देखते हैं दोस्तों फैक्टोरियल क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा, देखिएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस इस तरीके से यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल 100 तक आपको निकालना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या देना है, आपको डिवाइड देना है, कितने का डिवाइड देना है 10 का, और आपको रिमाइंडर यहाँ पे बताना। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका 1 फैक्टोरियल, मैंने दोनों प्रकार से फैक्टोरियल लगा के यहाँ पे दिया है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस प्लस इस तरीके से 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, और आपको डिवाइड देना है दोस्तों यहाँ पे 18 का। ठीक है, और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हैं, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, तो जल्दी से मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझते हैं, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 12 और 5 की वैल्यू होती है यहाँ पे 120। ध्यान से देखना। अब हम देना स्टार्ट करते हैं डिवाइड। एक बात और मैंने आपको नहीं समझाई, वो थोड़ा समझ लीजिए कि अगर 6 में हमें 18 का डिवाइड देना है तो रिमाइंडर आपका 6 रहेगा। क्यों रहेगा, कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल सा मेथड है। जिस ज़्यादा नंबर से हम छोटे वाले नंबर में डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर आपका वही रहता है। जैसे मैंने 5 में डिवाइड दिया 21 का, तो रिमाइंडर इसका 5 ही रहेगा। नीचे का नंबर अगर लार्ज है, डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है, मतलब हर ज़्यादा है, और अंश मतलब न्यूमरेटर कम है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर ही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। बात क्लियर हो जाती है। अब देखिएगा 10 का 1 में भाग देते तो 1 ही रिमाइंडर यहाँ पे आता, 10 का 2 में भाग देते तो 2 ही आपका रिमाइंडर आता, 6 में भाग देते 6 में, ठीक है ध्यान सुनना, 6 में हम भाग यहाँ पे देते तो आपका कितना होता, देखिए सॉरी एक सेकंड, यहाँ 12 नहीं, यहाँ 24 होता है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, अभी गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए 10 में भाग देंगे तो माइनस का 4 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता। ठीक है, प्लस 20 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता, 4 प्लस का आ जाता रिमाइंडर। ठीक है, 120 में देते तो 0 आता, और एक बार फैक्टोरियल में 0 आने लग गया रिमाइंडर तो आगे वाले नंबर का सभी का रिमाइंडर 0 हो जाए। अब आपको लिखने की आगे वाले को जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका दोस्तों यहाँ पे आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है ऐसा इसमें, और अगर नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा, फिर भी मैं दोबारा से इसमें समझ लीजिए। देखिए एक फैक्टोरियल की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, 2 की 2, 3 की 6, 4 की 24 और 5 की होती है आपकी यहाँ पे 120 और 6 की होती है यहाँ पे 720, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यही तो होती है। अब हमने डिवाइड देना स्टार्ट किया, 18 का डिवाइड इसमें देंगे तो आपका रिमाइंडर 1 ही रहेगा,
18 का इसमें देंगे तो आपका रिमाइंडर 2 ही रहेगा, क्योंकि छोटे नंबर है ना 18 से, ठीक है। यहाँ पे देंगे तो 6 ही रहेगा। 18 दूनी 36, तो 18 कम 18 प्लस का 6 रहेगा यहाँ भी, ठीक है। 18 छक्के 108 और 18 सत्ते 126 माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 छक्के 108 और 18 सत्ते 126 और 18 चौका 72, यहाँ से पूरा चला जाएगा तो आगे वाला रिमाइंडर 0। तो इसके बाद जितने भी रिमाइंडर होंगे आपके वो क्या होंगे, 0 होंगे, 8 से डिविजिबल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 6 से 6 क्रॉस होगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 9। इस तरीके से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आपसे प्लस में ही पूछेगा, मल्टीप्लाई में नहीं पूछेगा। मल्टीप्लाई में पूछेगा तो पावर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें कोई डाउट वाली बात यहाँ पे दोस्तों नहीं। ये था रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें विदाउट पावर वाले क्वेश्चन हमने कराए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें पावर वाले हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर से कहूँगा, यदि आपने हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।